रिक्वेस्ट आई थी कि मांसपेशियों की सबसे जबरदस्त दवा वो बताएं होम्योपैथी में। तो आज बात करेंगे दी अल्टीमेट रेमेडी फॉर अवर मसल्स इन होम्योपैथी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आइए बात करते हैं। आई ब्रिंग टू यू द बेस्ट, दी अल्टीमेट रेमेडी। उसका ना पीछे थोड़ा सा वो समझेंगे कि ये दवा क्यों अल्टीमेट है रेमेडी फॉर अवर मसल्स पे, कैसे क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, क्या डोज क्या पोटेंसी में हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी, आइए बात शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द रेमेडी इज जेलसीमियम। जेलसीमियम एक बड़ी उम्दा दवा है, द बेस्ट द अल्टीमेट रेमेडी फॉर आवर मसल्स। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेल और ये एक प्लांट रेमेडी है, पौधे से तैयार की जाती है और सेम ऑर्डर ऑफ प्लांट्स को बिलोंग करती है जैसे नक्स ओमिका और क्यूरेर। लेकिन इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, जेलसीमियम इज अ ग्रेट पैरालाइजर। ये बात समझिएगा आप, इट्स अ ग्रेट पैरालाइजर। यानी कि अगर चाहे ये मेंटल पैरासिस कॉज करती है, चाहे ये बॉडीली या फिजिकल पैरासिस कॉज करती है, लेकिन इट्स अ ग्रेट पैरालाइजर। इसको अगर थोड़ा समझ लिया ना, हमने पूरी रेमेडी समझ ली मसल्स के रिलेटेड। ये बात पक्की है। मेंटल पैरासिस और बॉडीली यानी फिजिकल पैरासिस। पैरासिस माने एक तो पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस आप समझते हैं, कोई हिस्सा बॉडी का बिल्कुल काम करना बंद हो गया, ठीक है जी। लेकिन पैरासिस इज लाइक पार्शियल पैरालिसिस, चाहे वो मेंटल पैरासिस हो गया, चाहे वो बॉडीली पैरासिस हो गया। यानी कि थोड़ा सा कुछ हद तक कंट्रोल है हमारे काबू में, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल रहा ही नहीं है। यानी कि पार्शियल लॉस हो गया ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट। जो हमारी मसल मूवमेंट हम खुद से कर सकते हैं ना, वो पार्शियल लॉस हो गया। दिस इज द रेमेडी। क्योंकि ये इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, तो इसी तरह के सिम्टम्स पे काम कर रही है। या सिंपल भाषा में समझ ले, माइल्ड टू मॉडरेट जो मस्कुलर वीकनेस रह गई है ना, या सिम्टम हो गया है, ये वीकनेस हो रही है, दिस इज द रेमेडी। अब मेंटल पैरासिस हो गया, यानी कि माइंड हमारा स्लगिश हो गया, उसकी जो काम करने की क्षमता कम हो गई है, स्लगिशनेस हो गई है, डलनेस हो गई, बुझा बुझा सा दिमाग रहता है। और बॉडीली पैरासिस यानी कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है ना, टोटली रिलैक्स्ड हो गया, टोटली रिलैक्स्ड हो गया। मसल्स ऐसे ना काम ही नहीं कर रही, मांसपेशियां इतनी स्टिफ हो गई हैं, हैवी हो गई हैं, वजन बहुत हो गया, इस तरह महसूस होता है। ये सिम्टम्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिम्स, बाजू, टांगे इतने हैवी हो गए हैं कि वी कैन हार्डली मूव देम। उनको मूवमेंट करते ही हमें दिक्कत होती है, हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इन शॉर्ट मैंने बताया आपको मेंटल पैरासिस एंड बॉडीली पैरासिस। अब ना दो एक टर्म्स और समझेंगे, जेलसीमियम कैसे काम करती है। एक है टर्म जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल पैरालिसिस, फंक्शनल पैरालिसिस, ठीक है जी। दूसरी टर्म है मोटर पैरालिसिस, यानी कि इनवॉलंटरी लॉस हो गया मोटर फंक्शन का बिना किसी स्ट्रक्चरल डैमेज के, ये होगा अपना फंक्शनल पैरालिसिस। यानी कि उसका फंक्शन पैरालाइज हो गया, कह लें, स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारा ब्रेन वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कशमकश कर रहा है, सिग्नल भेजने में, सिग्नल रिसीव करने में उसको दिक्कत हो रही है, विच लीड्स टू फंक्शनल पैरालिसिस। यानी कि इसको ऐसे समझ लें, एक सॉफ्टवेयर इशू है, एक सॉफ्टवेयर इशू है। हार्डवेयर तंदुरुस्त है हमारा, लेकिन सॉफ्टवेयर इशू हो रहा है, फंक्शनल पैरालिसिस। जो मोटर पैरालिसिस रहता है, अब ये है, ये वॉलंटरी मसल मूवमेंट जो है ना, वो इंटरप्ट हो गई है, वो लॉस ऑफ कह ले वो मूवमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन से सिग्नल जा रहा है ना मसल को, वो इंटरप्ट हो रहा है, वो प्रॉपर नहीं जा रहा। ठीक है जी, इंटरप्टेड नर्व सिग्नल्स हो रहे हैं, वो मसल कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा? ब्रेन से प्रॉपर ऑर्डर ही नहीं आ रहा, सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा। ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सम इंजरी, कोई चोट लग गई है या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अंदर पनप रहा है, विच लीड्स टू सच काइंड ऑफ सिम्टम्स। सही है। इन जनरल समझिए मस्कुलर वीकनेस है, मांसपेशियों की कमजोरी है, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मार्क माय वर्ड्स, बड़े चुनिंदा शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं और ये एग्जैक्ट फिट बैठती है दवा। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल्स आपस में ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत वही आ रही है, सिग्नल इंटरप्ट हो रहा है, नर्व सिग्नल इंटरप्ट हो रहे हैं, मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली हमारे जो लिम्स के मसल्स है ना, ये बहुत प्रभावित होते हैं, इस पे सिम्टम्स दिखते हैं, चाहे हमारे बाजू है, चाहे हमारे लेग्स के मसल्स हैं। इसमें क्या होता है? एकिंग होगी सिर की, ओवर पावर एकिंग। ठीक है जी, इसमें होती है हैवीनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, सोरनेस, ये सारे नेसेस हैं।
हैवीनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, सोरनेस, ये हमारे मसल्स का ये कंडीशन रह जाता है। एंड इन जनरल प्रोस्ट्रेटेड रहता है, प्रोस्ट्रेशन सिरे की रहती है। प्रोस्ट्रेशन समझते हैं आप, बस पड़ा हूं मैं, बस पड़ा ही हूं, आई कांट परफॉर्म एनी फंक्शन, मुझसे उम्मीद ना रखिएगा मैं कोई काम करूंगा, इस तरह की अवस्था, इस तरह की स्टेट हो जाता है बंदा। कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीट रिलैक्सेशन। माया अक्सर कंप्लेंट करती हैं बच्चा ये काम नहीं करता, आलस सा आ गया इसको, लेकिन हो सकता है अंदर ही दिक्कत हो सकता है अंदर दिक्कत हो। अच्छा, फिर ना कि जो सिंगल मसल्स अफेक्टेड होती है ना, हमारे चेहरे की, फेस की, चिन की, हमारे जीभ की, ये भी अफेक्टेड होती हैं। और डिजीनेस रहता है, ड्राउजीनेस रहती है, हमारे मसल्स के अंदर ना ट्रेमर्स महसूस होते हैं, कंपन कंपन महसूस है, ट्रेमर्स, ट्विचिंग ट्विचिंग, फड़फड़ाती है मसल, एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल्स। ठीक है जी, ट्विचिंग, ट्रेमर्स, ट्रेम्बलिंग, इस तरह से याद कर लें, मैंने किया है, आपको याद रहेगा, इजी हो जाता है समझना रेमेडी को। फिर एक कंडीशन रहती है हिस्टेरिकल कन्वल्शंस। हिस्टेरिकल कन्वल्शंस ना पहले इस्तेमाल में लाई जाती थी ये टर्म, आजकल बात होती है फंक्शनल सीजर्स। फंक्शनल सीजर्स जो हमारे कंडीशन होती है ना, एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं ना, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, उसके पीछे ही कहानी होती है बिकॉज सम इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस इन द ब्रेन। लेकिन ये सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। वो क्या है? सिरे की स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल या सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इस वजह, ठीक है, वजह अलग है, कंडीशन वही है। सो वी कॉल इट फंक्शनल सीजर्स, जस्ट लाइक एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं। तो ये दवा काम आती है। फिर एक डिफिकल्ट कंडीशन है, बड़ी कॉमन है, वी कॉल इट पार्किंसंस, पार्किंसंस डिजीज। इस पे अलग से चर्चा हो सकती है, बड़े डिटेल में जाएगा, लेकिन शॉर्ट याद रखिए, जो हमारे न्यूरॉन्स है ना ब्रेन के, न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो स्लोली ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं, वो स्लोली डेड होते जा रहे हैं। और वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि डोपामिन बनाते हैं, और डोपामिन हमें मालूम है वो हमें चाहिए फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ मसल्स, उसके लिए चाहिए होते हैं डोपामिन। वो सेल्स ही ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो डोपामिन उस लेवल तक नहीं बनेगा। वो जो स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, हमारी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मसल्स की आपस में, वो नहीं होएगी। सो पार्किंसंस डिजीज के लिए भी एक बड़ी उम्दा दवा है। ठीक है जी, तो आई समराइज ऑल द ब्यूटीफुल सिम्टम्स वेरी ब्यूटीफुली कवर्ड बाय दिस रेमेडी, बड़े अच्छे से कवर करती है। लो स्टेमिना बंदे के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, आलस कहती है मां, लेकिन स्टेमिना नहीं है, उसकी वजह कुछ और है, लो स्टेमिना है। अवर्जन टू लीस्ट मूवमेंट, मेरे से कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, नहीं हो पाएगी, ठीक है, हार्डली मूव। देन मेंटल प्रोस्ट्रेशन, दिमागी थकान, डलनेस, बुझा बुझा सा दिमाग। बंदे को ना सिरे का लैसिट्यूड होता है, लेजीनेस कह लें, लैसिट्यूड इज द वर्ड, एक्चुअली एनर्जी नहीं है, लेकिन ही कैनॉट एक्सप्रेस इट, वो बता नहीं सकता। थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको किस तरह का पेशेंट होएगा? उसकी पल्स भी बड़ी स्लो होएगी, उसकी ना सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, उससे क्या होएगा? स्लो कह लें, स्लगिश कह लें, स्लगिश इज द वर्ड एक्चुअली, स्लगिश सर्कुलेशन। जो आर्टरीज में या वीनस जो ब्लड फ्लो है ना, वो कंजेशन होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली इन द लिम्स एरिया, पांव के या टांगों के हिस्से में, तो वहां स्लगिशनेस हो जाएगी, ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं रहेगा। उससे क्या होगा? हमारे जो टांगों का निचला हिस्सा ना भारी भारी महसूस होता है ना, कई बार हैवी, बहुत हैवी मसल्स, हैवी महसूस हो रहे हैं, वॉक करना, टांग उठा के चलना, आगे कदम उठाना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। थोड़ा सा अगर हिम्मत करके चलते भी हैं, कुछ कदम उठाते भी हैं, कुछ स्लाइट एक्सर्शन हुई, सिरे की फटीग हो जाएगी, सिरे का फटीग हो जाएगा। फिर जहां का वहां जैसे जाम हो गया ना बॉडी। यूजुअली क्या होता है? मायल्जिया होता है फ्रॉम ओवर एक्सर्शन, ये नॉर्मल बंदे को होएगा, लेकिन स्लाइट एक्सर्शन पे मायल्जिया हो गया। मायल्जिया समझते हैं? मसल्स के अंदर पेन, दर्द, ठीक है जी, वो हल्का सा एक्सर्ट किया, हल्का सा हुआ तो सिरे का पेन, सिरे की फटीगनेस। जहां हमारे मस्कुलर कंट्रोल बड़ा सॉलिड था ना, बड़ा तगड़ा था, वो हौली हौली धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल होता जा रहा है। उस वजह से क्या होगा? जो मसल की मूवमेंट्स होंगी ना, इनवॉलंटरी होनी शुरू होगी, हमारे काबू में नहीं रही, वही ट्रेमर्स, ट्विचिंग्स, ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल्स महसूस करते हैं। फिर ना मसल्स के अंदर ना फटीग महसूस करते हैं, एक्चुअली दिस इज द वर्ड। फटीग जो है ना, हमारे मांसपेशियों के अंदर महसूस करते हैं, मसल्स के अंदर, ड्यू टू विच दे एक, सिरे का दर्द होएगा, चिल, इस तरह के महसूस करते हैं, सेंसेशन महसूस होती है हमें। और वीकनेस तो वही है हमारे लिम्स की, नंबनेस भी साथ में हो सकती है, सुनपन भी महसूस कर सकते हैं हम, दिस काइंड ऑफ अनदर सिम्टम जोड़ लें। अच्छा, इन नटशेल
फाइनल स्टेटमेंट, देन आई क्लोज माय लेक्चर हियर। अब ये जो मस्कुलर ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, साथ में जुड़ता है माइंड का सिम्टम। वो क्या है? वो है फ्राइट, डर, फियर, एंजाइटी। समझे आप? यानी कि ओवरऑल फैटीग रहता है विद सेंस ऑफ फ्राइट। या इसको ऐसे समझ लें, फ्राइट, फ्राइट आप समझते हैं ना, डर, फ्राइट विच लीड्स टू वीकनेस, फ्राइट कॉजेज वीकनेस, जिस वजह से कमजोरी होती है। ठीक है जी। सो दिस इज जलसीमियम, द स्टोरी ऑफ जलसीमियम, द अल्टीमेट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर योर मसल्स, आपकी मांसपेशियों के लिए। 30 CS डाइल्यूशन में स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं, मसल्स का प्रयोग नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है ना, तो ये कंडीशन, ये सिम्टम्स उम्र से पहले भी आ सकते हैं। बोथ द केसेस जलसीमिया इज एन एक्सीलेंट रेमेडी। उम्मीद करता हूं जलसीमिया के गुण आप तक जरूर पहुंचे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको फायदा हो तो अपना प्यार भेजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, सबको इसका फायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।